दोस्तों, बिहार में हुए एसआईआर में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के वोट काटे गए हैं और इसका जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। यहां पर जो वोट कटे हैं, अगर हम उनकी संख्या की सबसे पहले बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मधुबनी में 2,66,900 नाम हटाए गए हैं। पूर्णिया में 1,90,858, सीतामढ़ी में 1,77,474, सुपौल में 1,03,675, किशनगंज में 1,04,478 और पूर्वी चंपारण में करीब करीब 7,834 नाम काटे गए हैं। ये तमाम जो जिले हैं जहां पर लाखों की संख्या में नाम काटे गए हैं, ये मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। यहाँ पर मुस्लिमों की जो आबादी है वो काफी ज्यादा है। ये नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर सटे हुए गांव हैं, बिहार में आते हैं और इन जिलों में जो नाम कटे हैं, माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के नाम काटे गए हैं। दोस्तों, आमतौर पर एक नैरेटिव सेट है। माना जाता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खुलकर भाजपा को वोट नहीं देते हैं। उनका जो झुकाव है वो विपक्ष की पार्टियों की तरफ ज्यादा है। जैसे कि आरजेडी को लेकर कहा जाता है कि वो MY यानी मुस्लिम और यादवों का समीकरण साधती है और सत्ता पर काबिज होती है या फिर ज्यादा सीटें लेकर के आती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि जिन जिलों में मुस्लिम बाहुल्य नाम जो काटे गए हैं वो इसलिए ताकि महागठबंधन को झटका दिया जा सके। इन इलाकों को लेकर के लगातार जो भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि इन इलाकों में घुसपैठिए हैं और घुसपैठियों की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर जो नाम है वो काटे जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि देश के गृह मंत्री भाजपा के नेता अमित शाह हैं, तो ऐसे में बिहार में घुसपैठिए इतनी आसानी से कैसे एंटर कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ये जांच का विषय है। हालांकि हम लिस्ट पर ही रहते हैं, नहीं तो मुद्दे से भटक जाएंगे। अब ये देखिए, चुनाव आयोग की जो लिस्ट है ये हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। यहाँ पर जो डिटेल्स मेंशन है उसके मुताबिक 24 जून 2025 तक टोटल जो बिहार में मतदाता थे वो करीब करीब 7.89 करोड़ के आसपास थे, यानी कि 7,90,00,000 के आसपास यहाँ पर जनसंख्या थी। जो टोटल इलेक्टोरल्स थे जिनको ड्राफ्ट लिस्ट में हटाया गया, उनकी संख्या 65 लाख। आपको याद होगा कि पिछली जब खबर आई थी तब बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने की जानकारी थी। अब इसके बाद जो 1 अगस्त 2025 को वो वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जो सामने आई थी उसमें कुल वोटरों की संख्या थी 7,24,00,000। 65 लाख नाम काट देने के बाद इसके बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट से इन एलिजिबल वोटर्स को हटाया गया है, यानी कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनकी संख्या है 3,66,000 और जो नाम इसमें जोड़े गए हैं फॉर्म 6 की मदद से उनकी संख्या है 21,53,000। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से अब जो फाइनल लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 30 सितंबर तक बिहार में जो वोटर्स हैं उनकी जनसंख्या है 7,42,00,000। अब ये जो पूरा गुड़ागड़ित सामने आया है उसको लेकर के लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है। ये ऐसा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1 सितंबर तक जो फॉर्म 6 मिले हैं उनकी संख्या 16.93 लाख के आसपास थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई भी दावा नहीं करता है कि अंतिम सूची में क्या होना है क्या नहीं। इसके बाद अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 21,53,000 मतदाताओं को जोड़ दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 1 सितंबर के बाद अंतिम सूची में कम से कम 4.6 लाख नए मतदाता जुड़े, तो कैसे जुड़े। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के प्रेस नोट के मुताबिक 3.66 लाख मतदाताओं के जो नाम हैं वो ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन हटाए गए नामों का कोई ब्यौरा नहीं दिया। चुनाव आयोग ने नहीं बताया इनमें से कितने घुसपैठिए हैं, इनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इनमें से कितने लोग कहां गए हैं, या फिर कुल मिलाकर सवाल ये उठ रहा है कि जो नाम हटाए गए हैं उसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया। आखिर क्या नाम इस वजह से हटाए गए हैं कि जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए, इस वजह से उनके नाम हटे हैं, या फिर इनमें से कौन से ऐसे नाम हटाए गए हैं जिनके नामों पर लोगों ने आपत्ति दाखिल की।
इस वजह से नाम हटाए गए हैं। इस सब की जो जानकारी है वो नहीं दी गई है और इसी वजह से विपक्ष भी इन पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष जब इलेक्शन कमीशन पर आवाज उठाता है तो साफ तौर पर यह कहता है कि आप हमें डिटेल्स दीजिए। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से डिटेल्स नहीं दी जाती हैं। विपक्ष कहता है कि आप जो नाम हटा रहे हैं, आप जो नाम जोड़ रहे हैं, कम से कम उनकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। वहीं अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर लगातार जो आंकड़े हैं उसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन बहुत फैल रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर इतने नामों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, इससे पहले इतने नाम हटाए गए, इसके बाद इतने नाम हटाए गए, तो बिहार में चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पर आवाज इसलिए भी उठ रही है, कहा जा रहा है कि महागठबंधन का कोर वोटर मुस्लिम और यादव समाज कहा जाता है और ऐसे में सबसे ज्यादा नाम सिर्फ उन जगहों से ही क्यों हटाए गए हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी, मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और अगर अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जिनको लगता है कि ये जो सवाल बेफिजूल हैं, तो उनके लिए एक और खबर है। इस हेडलाइन पर नजर डालिए। साफ साफ लिखा है कि एनडीए की कमजोर कड़ी मगध में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े, सीमांचल में हटाए गए सबसे ज्यादा नाम। सीमांचल वो एरिया है जो कि सीमा पर बसे हुए जिले हैं और यहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा बताई जाती है। अगर आप भाजपा के किसी नेता से सवाल पूछेंगे तो वो साफ तौर पर कह देंगे कि इन एरियाज में घुसपैठियों की जनसंख्या ज्यादा है। यानी कि साफ तौर पर वो बिना नाम लिए इनडायरेक्टली मुस्लिमों को घुसपैठियों से जोड़ रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं कि इनमें से जितने लोगों के नाम कट रहे हैं उनमें से क्या कोई भारतीय है या फिर ये जो नाम कट रहे हैं वो किन वजहों से कट रहे हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर जैसे कि मगध की बात कर लीजिए तो वहां पर एनडीए कमजोर है तो वहां नए वोटर जुड़ रहे हैं, लेकिन जहां सीमांचल की बात करें, जहां पर महागठबंधन मजबूत है, उसका वोट बैंक मजबूत है, वहां सबसे ज्यादा नाम हटाए जा रहे हैं। अगर आप इस क्रोनोलॉजी को एक बड़ी तस्वीर पर रखकर समझने की कोशिश करेंगे तो तमाम चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। फिलहाल सोशल मीडिया और विपक्ष लगातार ये आवाज उठा रहा है कि जो मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं वहां से इतने ज्यादा नाम क्यों काटे जा रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। जो तमाम डाटा, जो तमाम जानकारियां थी वो हमने आपके सामने रख दी है। अब आपको आपकी जो भी इसको लेकर के राय हो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।